है टी फॉर टेरर, टीएम फॉर मर्डर, सी फॉर करप्शन। टेरर, मर्डर एंड करप्शन की ये सरकार है। यारे न्यारे पहले चल रहा था, अब द्वारे द्वारे कर रहे हैं। संबित जी, आजकल जीडीपी का भी नया फुल फॉर्म चला है, गैस, डीजल, पेट्रोल। कोई बात नहीं, अखिलेश जी बोलने फिर एक साथ जवाब जनता जनार्दन सब जानती है। एक बार अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी अरे अखिलेश जी तो युद्ध में ही नहीं है, वो बेचारे क्यों? अरे मैं तो सोचा वो पवेलियन में देखने आए हैं। उनको उनको परेशान, अंजना जी उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? वो अखिलेश जी लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी दोनों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ वो आपको हल्के में ले रहे हैं? जी। अरे पार्टी वाले तो मिल नहीं रहे हैं या अब्बास जी से मिलेंगे? ये पहले G20 से तो आपस में मिल जाएं। ये तो आपस में ही नहीं मिल रहे हैं। ये बात बोलिए थोड़ा शांत हो जाओ। लल्ला थोड़ा शांत बोलो चचा, बोलो चचा बोलो चचा बोलो लल्ला। चलो ठीक है लल्ला, रुक जाओ। अंजना जी चचा बोल लल्ला रुक जाओ। अंजना जी बोलो अभी ये प्राम्पटम पे लिखा और मॉनिटर द्वारा पढ़ाया गया, पीएम से प्रवक्ता तक सारे लोग वही झूठ बोलना शुरू कर दिए। चुनाव आ गया है। अब जैसे काला धन आ गया ना भाइयों बहनों, मैंने 15 लाख आपके खाते में डाल दिया ने, काला धन ले आया ने, गंगा मैया को साफ कर दिया ने, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ने, डॉलर को रसातल पे ले आया ने, पेट्रोल गैस के दाम एकदम नीचे कर दिया ने, स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ने, काशी को फोटो बना दिया ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम कर दिया ने। ये सारी चीजें हो गए ना, ये तो हो गए। ये प्राम्पटम नहीं बताएगा। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राज में 20 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 45 साल 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का। बैंक 1 दर्जन लगभग प्राइवेट बैंक बैठ चुके हैं, सरकारी बैंक बैठ के उनको मर्जर कर दिया। मित्रों का 9 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया 7 सालों में। 80 लाख करोड़ रुपया 7 सालों में मोदी जी ने कर्जा लिया। अंजना जी, एक गांव की पुरानी बात है, कहावत है, जिस मुखिया के नेतृत्व में राजकाज में आय घटती जाए, कर्जा बढ़ता जाए, उससे बड़ा अयोग्य नकारा व्यक्ति नहीं होता है। वो आज इस देश की हालत है। मोदी जी के आने के बाद से आय घटती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, और बता रहे हैं कि बड़ा सब अच्छा है। अभी बिहार में नहीं बताया था, इनका साउंड खराब हो गया ने। 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया आज के तारीख में देश पे। कई 100 बैंक की शाखाएं बंद हुई है। 3500 में 3 साल पहले बंद हो चुकी थी। 5,000 ATM बंद हो चुके हैं। 23 PSUs जो प्रॉफिट मेकिंग है वो बेच डाले जा रहे हैं। जो सबसे क्लीन PSUs हैं, जो जैसे भारत पेट्रोलियम है, तमाम और हैं, सबको बेच रहे हैं। हम दो और हमारे दो। चुनाव आएंगे तो जनता की याद आती है। जब वोट की बारी आएगी तो पब्लिक याद आएगी। असत्ता में बैठते ही हम दो और हमारे दो। अरे सब लोग पहचान चुका है। आप रहने दो, जाओ थाला ढूंढ लो, चले जाओ भैया। अब इस देश पे बोझ मत बनो। ये देश के लोग समझ चुके हैं। महंगाई, पेट्रोल गैस का दाम देख ही रहे। खाने के तेल के दाम 1.5 महीनों में 60 रुपए लीटर बढ़े हैं। 60 रुपए पर लीटर सरसों का तेल का दाम बढ़ा है। 40 रुपए रिफाइंड ऑयल के दाम बढ़ा है। 200 रुपए पर किलो चाय की पत्ती के दाम बढ़ा है। 35 रुपए पर लीटर दिल्ली के तेल का दाम बढ़ा है। 60, 65, 70 रुपए की। आप देश चला नहीं पा रहे संबित पात्रा जी। आप पश्चिम बंगाल क्या जीतिएगा, ये कह रहे हैं अखिलेश जी। ठीक है, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। शिखा जी एक बात और बता रहे हैं। अभी ऑडियो बड़ा कट रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनते थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनते थे आज मोदी जी के पहले
कि महंगाई कंट्रोल करना है, उद्योग कैसे बढ़ाना है, कारोबार कैसे लगाना है, देश का भला कैसे होगा, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनते थे। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर किस लिए बने? मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, विपक्षी दलों को कैसे रोकना है, विधायक को कैसे खरीदना है, सरकार को कैसे गिरानी है और अपनी इमेज को कैसे चमकानी है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसके लिए बनते थे। प्रायोरिटीज बदल गई है, देश नहीं। ठीक, जवाब दीजिए। ये शांत होंगे तभी तो ठीक है। अंजना जी, चाचा जी सुनो चचा, सुनो चचा, अब आराम से सुनो। अंजना जी, मैं शांत रहता हूँ, इनको पहले शांत कर लीजिए, तो डिबेट हो नहीं पाता है। बीच में इसी तरह बोल रहे थे, इसी तरह बीच में बोल रहे थे जनाब। संबित जी बोलिए। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। ये चुनाव से पहले ऐसे ही सब अनर्गल बोलेंगे और चुनाव के दिन ईवीएम खराब था, ईवीएम मैनिपुलेट हो गया, ईवीएम को सब बेच दिया, यही रोंगे इनके। देखिए पत्थर के ऊपर सर मार के क्या होगा, क्या फायदा होगा अंजना जी? मेरे ही सर से खून बहेगा, इनका कुछ होने वाला है। ये बोल रहे थे ऐसा हो गया ने, ऐसा हो गया ने, कांग्रेस खत्म हो गया ने। अब बताइए खत्म हो गया ने? आज कहां है? न 3 में न 13 में कांग्रेस पार्टी है। देखिए आपको मैं एक बताता हूं, कांग्रेसेर कालो हाथ भेंगे दाओ मुड़िए दाओ, कौन बोलता था? अंजना जी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्लोगन था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का इतने वर्षों तक स्लोगन था, कांग्रेसेर कालो हाथ भेंगे दाओ मुड़िए दाओ। मतलब ये कांग्रेस का जो हाथ है, ये काला हाथ है, भ्रष्टाचार का हाथ है। भेंगे दाओ, तोड़ दो, मुड़िए दाओ, इसको मोड़ दो। आज उसी पे जाके झूले हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ना इनके पास प्रॉम्प्टर है और ना इनके पास मॉनिटर है। पहले मॉनिटर ढूंढो रे जाके चचा जी। ठीक है, मॉनिटर ही नहीं है घर में, तो कहाँ इलेक्शन लड़ने चले? मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। एक बार मुझे शिखा जी से कमेंट ले लेने दीजिए जल्दी से। शिखा जी, कौन भाषण दे रहा है और कौन राशन दे रहा है? जैसा कि कहा था अपरूपा जी ने, विकास कौन कर रहा है, कौन उसका प्रतीक है और कौन सिर्फ बोल रहा है? क्योंकि बोलने वाले यहां पर दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ममता बनर्जी हो, हाई डेसिबल पॉलिटिकल तकरार हम देख रहे हैं। शिखा जी देखिए, संबित जी ने जो पाठ पढ़ा दिया, उससे यही जाहिर होता है कि मोदी जी जो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स नहीं चलती हैं, जब डबल इंजन की डेवलपमेंट सरकार आएगी तब ये सब लागू होगा। संबित जी ने तो मोदी जी ने जो कल यहाँ बोल के गए उसको झूठ बोल दिया। एक दूसरा है कि देखिए, डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स जो हैं वो जब बजट में और नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जहां से भी बन के आती है, मिनिस्ट्री से बन के आती है, वो पूरे देश के लिए बन के आती है। ये थोड़ी ना है कि पश्चिम बंगाल के लिए अलग से कुछ किया गया है। जो ऑल इंडिया प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे भी चल रही हैं और लागू है। अगर पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये तो सही है कि ये जो कन्याश्री है और ये जो शास्त्र साथी प्रोग्राम, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ। कन्याश्री एक बिल्कुल ही अलग सा प्रोग्राम है और ये यूनिसेफ ने डिजाइन किया था। महंगाई से लेकर महिला सुरक्षा हर मुद्दे पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, बीजेपी को घेरा है। बाहरी का मुद्दा भी वो बार बार उठा रही हैं। इस बीच दिखाइए सभी मेहमानों को कि किसके ख्याला में है दम। ये बहस हम कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बताइए, जो शिखा जी ने पूछा था ब्रेक के पहले, वो पूछ रही है कि आपने जो पूरी लिस्ट गिना दी तो आपने तो पीएम को ही झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने बीते दिन कहा था कि हमें यहाँ काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की स्कीम्स को लागू नहीं होने दे रहे। और सर जीडीपी के नए सर जीडीपी के नए फुल फॉर्म पर भी बोलिएगा। हाँ, बोलूंगा। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी सुना टीएमसी की विधायिका शिखा जी ने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं और पूरा मैं आंकड़े लेकर आया। ओह सॉरी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। आई एम सॉरी, ओह, मैं अभी सांसद बोलने वाला था। सॉरी, आई विल चेक माय फैक्ट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ टीवी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं देख नहीं पाया। मुझे लगा कि वो टीएमसी की सांसद या विधायक है और मुझे लगा वो गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उनको विधायक कह दिया। सॉरी, पत्रकार जी ने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं अभी उनका जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने इतने काम कर लिए अगर बंगाल में, तो फिर मैंने तो मोदी जी को गलत सिद्ध कर दिया कि बंगाल की सरकार को जो है हम गलत तरीके से आक्षेप लगाते हैं, वो तो काम करने दे रही है। बिल्कुल नहीं। मैं शिखा जी को बोलना चाहूंगा,
आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया बंगाल ने। नतीजा क्या रहा? 4.5 करोड़ बंगालियों को आपने स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा, 4.5 करोड़ बंगालियों को। दूसरी बात, आपने किसान सम्मान निधि लागू नहीं होने दिया बंगाल में। नतीजा क्या हुआ? 73 लाख से अधिक जो किसान गरीब है, जिनके कम 2 हेक्टेयर से छोटे जमीन है, वो वंचित रह गए अपने किस्तों से। और मोदी जी ने वहां पर आज वादा किया है कि हम अगर आएंगे सरकार में, आते ही 7 दिन के अंदर जो किस्त नहीं दिए गए थे वो 14,000 रुपए का किस्त भी तक्षणार्थ दिया जाएगा बंगाल की जनता को। तीसरी बात है, तीसरी 18,000। तीसरी बात देखिए शिखा जी, आप तो सीनियर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 38,000 ऐसे गांव हैं बंगाल के अंदर, उसमें 5,000 ऐसे गांव हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा। तुष्टीकरण का आलम देखिए, 5,000 गांव में एक भी हिंदू नहीं रहता है। 5,000 गांव बंगाल के अंदर ऐसे हैं जहां हिंदू या तो निकाल दिए गए हैं या तो जबरन उनका तुष्टीकरण के कारण परिवर्तित किया गया है। इसका जवाब दूंगी, वो पूरा कर ले। वो पूछ रही हैं आपसे, कौन से गांव पूछ रही हैं आप? तो मालूम पड़ा है मुझे कि आप हाँ शिखा जी, देखिए मुझे मालूम पड़ा आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार तो बीच में नहीं बोलते हैं, वो विधायक और सांसद बोलते हैं, इसलिए आप सुन लीजिए फिर मैं बोलता हूं। देखिए शिखा जी, 38,000 गांवों में से 5,000 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि वहां जबरन कन्वर्शन किया गया है या तो पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तुष्टीकरण का आलम। और चूंकि आप भी, अंजना जी भी और यहाँ अपरूपा जी मौजूद है, तीनों सम्मानित महिला है, तीनों को वुमेन्स डे का बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 80 साल की मां के साथ, एक महिला के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार अभी चंद दिनों पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, आज वो अस्पताल में एडमिट है। आपको क्या लगता है, आज महिला दिवस है, क्या उसके लिए एक शब्द भी हमें